बिहार में आरजेडी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। आरजेडी के आरोप पर एनडीए ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि इतने बड़े पैमाने पर हत्याओं में शामिल लोग कौन हैं और क्या इन सबका किसी पार्टी से तो कोई संबंध तो नहीं है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनका चश्मा आरजेडी के समय वाला है। सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वे किसी और पर पत्थर नहीं मारा करते। ये पता लगाना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये लोग कौन है जो इतनी बड़ी संख्या में हत्या कर रहे हैं, करा रहे हैं, और शायद कोई लिंक तो नहीं है उस पार्टी का जिसकी राबड़ी देवी बात कर रही हैं। हमेशा कानून व्यवस्था राज्य के लिए प्राथमिकता रहता है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एकदम सक्षम रूप से अपराध पर काबू करके चल रहा है। तो शायद उनका बयान, मुझे ख्याल है कि होली के दिन जब आरजेडी का शासन था तो एक एक दिन में 300-300 लोग घायल होते थे, हत्या होती थी। वो कहाँ से आंकड़ा इकट्ठा करती हैं वो तो वही जाने। असल में उनका चश्मा वही पुराना आरजेडी के समय वाला है। उस चश्मा को लगाकर देखती हैं, वही पुराना दृश्य उनको दिखता होगा। अदरवाइज घटना कहीं कहीं जरूर हुई है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की बात वो कर रही है इसमें सच्चाई नहीं। अगर उनको अपने कार्यकाल के बारे में नहीं पता है तो उनको अपने कार्यकाल के बारे में जानना चाहिए, जाके पता करना चाहिए कि किस तरह के क्राइम्स हो रहे थे उनके कार्यकाल में। तो ये जब अपने ऊपर जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो किसी और के घर पे पत्थर नहीं मारते। और जहां तक रही बात, अगर पिछले होली के दौरान जो भी अपराध जहां भी हुए उस पर सख्त कार्रवाई चल रही है और जो भी गुनहगार है उस बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सत्ता पक्ष के नेता भी विपक्ष के आरोप पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के आरोप पर बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में। बिहार में अपराध की घटनाओं पर बीजेपी विधायक ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जो भी घटनाएं हुई हैं, वो विपक्ष प्रायोजित हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर शुरू हो चुका है और जरूरत पड़ने पर फुल एनकाउंटर भी किया जाएगा। जो भी अपराध करेगा उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में, और अपराधी कोई भी हो अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है, फुल इनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता के संरक्षण में या एक अन्य मार्ग के मार्गदर्शन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। अपराधी जो भी अपराध करेंगे उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल बिहार में पुलिस टीम पर एक के बाद एक लगातार हो रहे हमले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अररिया में एएसआई राजीव रंजन की मौत के 4 दिन के बाद भी मुख्य आरोपी और तस्कर अनमोल यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें ललित यादव, प्रभु कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव और ललन कुमार यादव के नाम शामिल हैं। इन सभी पर शराब तस्करी के अवैध धंधे में शामिल होने का आरोप है। मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह हत्याकांड में भी 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें स्वर्गीय नारायण यादव के 5 बेटों, पत्नी और बहू के नाम शामिल हैं। 5 भाई रंजीत कुमार, रणवीर कुमार, राजू कुमार, गुड्डू कुमार और विकास कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्वर्गीय नारायण यादव की पत्नी रेखा देवी और 2 बहू सरिता देवी और मौसम कुमारी पर भी पुलिस अफसर के ऊपर हमले का आरोप है। पुलिस ने 3 सगे भाई रणवीर कुमार, गुड्डू कुमार और विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पति रणवीर के साथ उसकी पत्नी मौसम कुमारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अब विपक्ष पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के आरोप पर तंज कसने के साथ सवाल भी उठा दिया और पूछा कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार में जो भी घटनाएं हुई उसके लिए भी लालू प्रसाद ही दोषी ठहराए जाएंगे। 20 साल में जो भी घटनाएं हुई हैं, क्या उसके लिए आरजेडी ही जिम्मेदार है? हम इतना कहना चाहते हैं, बिहार में
अपराधियों का बहार है, क्योंकि यहाँ सत्ता के द्वारा जो है संरक्षण जो है दिया जा रहा है अपराधियों को। अब सवाल पूछेगा, 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। 15 साल की बात करेंगे। अरे आप अपने 20 सालों का हिसाब दीजिए। कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष जहां इसके पीछे विपक्ष का हाथ बता रहा है, वहीं विपक्ष के नेता सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में अपराध की घटनाओं पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के आरोप पर सियासत अब गर्मा गई है। बचौल के आरोप पर विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया है। आपराधिक घटना जो आरोप लगा करके विराम देना एक अलग बात है, लेकिन यदि आप आरोप पर विमर्श करना है तो आप जांच करा लीजिए। कौन नहीं कराएगा? जिनकी संलिप्तता है बाहर आ जाएगी। तो ये आरोप लगा करके अपने को पल्ला झाड़ना और पब्लिक का ध्यान को बांट देना, ये इससे जो है इनकी कमजोरी दिखाती है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अचानक से बढ़ी है, इतनी बड़ी वृद्धि हुई है, उस पर इनके पास जवाब नहीं है। ये लोग से पूछिए कि निकम्मे बैठे हैं ये लोग, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जितने लोग कर रहे हैं, आप देखिए उनके विधायक हथियार लेके घूमते हैं। पहले भागलपुर के एक विधायक पिस्तौल लेकर के घूम रहे थे, आज देख रहे हैं गोपालगंज का विधायक जस को हथियार लेके घूम रहा है। कानून नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं रह गया है। ना कोई गुंडा, ना कोई नेता, पूरे सत्ता के संरक्षण में पूरे बिहार में अपराध की घटनाएं घट रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी तरह की कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले कोई भी हो, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अपराध के कारणों की पूरी तहकीकात कर दोषी की पहचान करें और बिना किसी भेदभाव के उन पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर आपराधिक घटनाओं के पीछे किसी तरह की साजिश है तो उसकी भी जांच की जाए और कड़ी कार्रवाई हो। अररिया और मुंगेर में पुलिस पर हुए हमले के बाद बिहार में भी अपराधियों के एनकाउंटर की मांग अब उठने लगी है। सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी बिहार के अपराधियों को 2 टूक चेतावनी दी है और ये कहा कि अगर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ तो गोली चलाने से पुलिस वाले कभी भी अब परहेज नहीं करेंगे। अपराधियों बिहार छोड़, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब पुलिस पिटेगी नहीं, पीटेगी। अगर गोली कोई किसी पर पुलिस पर चलाएगा तो पुलिस गोली चलाएगी। पैर में नहीं, अब सीने में मारी जाएगी गोली। अपराधी के सीने में गोली मारा जाएगा अगर